हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुषों में महान हो, पुरुषर्षभ हो। अर्थात साधारण पुरुष ये सहन नहीं कर सकता जो अनुकूलता प्रतिकूलता जनित राग द्वेष हर्ष शोक सुख और दुख है। साधारण पुरुष इसी में पिसता रहता है। चक्की चल रही है तो दाने पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। यही दो पाट हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय। ये प्रायः सब इसी में पिसते हैं। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। उसी चक्की में जो दाना कील के समीप पहुंच गया, चाहे जितना चक्की चले उस दाना का कुछ नहीं होने वाला। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की जो शरण में हो गया वो साधारण पुरुष नहीं है, वो पुरुषर्षभ है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो महान है, जो सर्वतो भावेन प्रभु की शरण में हो जाता है। प्रभु की शरण में होना बहुत कठिन है। यद्यपि इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रीतम है, पर कठिनता यही है कि हमने बहुतों को अपना मान रखा है, बहुतों को अपना जीवन मान रखा है, प्रीतम मान रखा है। इसलिए परम प्रीतम प्रभु की शरण में होने में यही बाधा है, जो अन्य भाव अन्य संबंध अन्य विषय अन्य विचार अन्य भाव हैं। हे पुरुषर्षभ, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ वही है जो भगवान की शरण होकर इस भव समुद्र से निकलना चाहता है। वही सह सकता है। भगवान का जो आश्रित है वो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकता है। बड़े से बड़ी अनुकूलता में उसे हर्ष रूपी विकार नहीं होगा, और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में उसे शोक रूपी विकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का विधान मानता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वो नहीं टिकता, वो अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण पर पहुंचता है, और सबका परम कारण प्रभु है। वो जब देखता है कि मेरे प्रभु के द्वारा ये अनुकूल या प्रतिकूल विधान किया गया है, और प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम मंगलमय परम आनंद प्रदान करने वाला होता है। वर्तमान में भले आपको कड़ुआ लगे, परिणाम उसका बड़ा अमृतमय होगा। इसलिए वो भक्त हर परिस्थिति को भगवतमय समझ करके सह जाता है। तभी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये स्थिति तभी आती है। सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थिति विचलित नहीं करते, सुख दुख नहीं दे पाते, वो परम पद पर आरूढ़ होने के योग्य हो गया है। वो अमृतत्वाय, वो अमृत पद का अधिकारी हो गया है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसी अमृत पद के लिए हर संप्रदाय हर साधना पद्धतियों का वर्णन आचार्य महापुरुषों ने किया है। संप्रदायों की स्थापना और सिद्धांतों का वर्णन करके उस अमृत पद में स्थित होना, उस रस में डूबना, चाहे वो शांत भाव हो, चाहे वो दास्य भाव हो, या सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, या गोपी भाव हो, या सहचरी भाव हो, ये सब अमृत पद हैं। सम दुख सुखाधीरम,
धीर मनुष्य सुख दुख में समान भाव रखता है। हमें धैर्य धारण ही करना पड़ेगा। जैसे हमें बहुत जोर का कोई रोग हो गया है और हमें दवा मिल रही है जो बहुत कष्ट दे रही है, कड़वी है, पर यह है कि इससे पा लेने से रोग नष्ट हो जाएगा, तो हमें कड़वी लगती है। उसके पाने से कुछ हलचल भी होती है, परेशानी भी लगती है, पर वो दुखी नहीं होता। ध्यान देना, कड़वा लगता है पर वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके मूल में ये उद्देश्य है कि ये दवा हमें रोग से मुक्त कर देगी। यद्यपि दवा कड़वी है, उसको परेशानी भी लगती है, पर वो सह जाता है। क्यों सह जाता है? क्योंकि उसका उद्देश्य है रोग निवृत्ति। एक कांटा लगा, हमारे पैर में चुभ गया, अब वो बहुत कष्ट दे रहा है। अब उसके निकालने के लिए जब हम किसी से सहयोग लेते हैं तो पहला सहयोग उसी कांटे की आकृति वाला यंत्र होता है, चाहे वो कांटा हो या सुई हो। अब हमारी त्वचा को वैसे ही बेधा जाएगा जैसे कांटा लगा था, पर हमें कष्ट होता है पर दुख नहीं होता, उसकी व्यथा नहीं होती, वो विचलित नहीं हो जाता, हिम्मत करता है, कष्ट करता है, पर उसको रोकता नहीं, उससे द्वेष नहीं करता कांटा निकालने वाले से कि तू मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, द्वेष नहीं करता, दुखी नहीं होता। कष्ट का अनुभव होता है, पर उसका उद्देश्य है कि ये बराबर कष्ट देने वाला कांटा निकल जाए, इसलिए मैं इस कष्ट को सह जाता हूं। समझ रहे? ऐसे ही हमारे सामने कोई अच्छी परिस्थिति पैदा करता है, अनुकूल या बुरी परिस्थिति, प्रतिकूल, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई घटना हो या कोई परिस्थिति हो। हमारा उद्देश्य है संसार से मुक्त होकर भगवत प्रेम में उन्मत्त होना। अब हमारे अंदर जो राग द्वेष के कांटे लगे हैं, ये बराबर हमें पीड़ा ही देते चले आ रहे हैं। देख लीजिए, अज्ञानी है, प्रमाद में है, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक मदिरा का पान किए हुए पुरुष नाली में पड़ा है, वहीं लघु शंका कर रहा है, पर वो अपने को आनंदित समझता है। दूसरे उसकी स्थिति को, जो मदिरा पान नहीं किए, देख करके कहते कैसा मूर्ख है, पैसा भी खर्चा करता है और कहां पड़ा हुआ है, लेकिन उसको इस बात का कोई भी शोक नहीं होता, क्योंकि वो प्रमाद स्थिति में है। ऐसे ही जो प्रमाद स्थिति में साधारण जन है, वो प्रायः इसी राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख में ही जीते हैं। उनका जीवन ही यही, वो जानते ही नहीं कि इससे निकल करके कोई ऐसा आनंद है जहां किंचिन मात्र दुख का लेश भी नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम, जो पुरुष इनकी उपस्थिति पर, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उसका जब संयोग होता है तो हमारे हृदय में व्यथा होती है। हर्ष जनित व्यथा या शोक जनित, ये दो ही होती है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, परिस्थिति हो। साधक को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर ऐसा लगता है बनी रहे, और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर लगता है ये चली जाए। ऐसा हमें प्रायः सबको भान होता है कि हमारा हृदय ऐसा ही मांगता है कि मधुर वचन, प्रशंसनीय वचन बोलने वाला व्यक्ति ही हमारे से मिले, हमें जो अनुकूल पड़ता है वही वस्तु पदार्थ आदि मिले, और भगवान भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति प्रकट करे जो मुझे अच्छा लगे। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला व्यक्ति, प्रतिकूल पदार्थ,
ये हमें कभी ना मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे तुम अनुकूल मान रहे हो या प्रतिकूल मान रहे हो वो केवल तुम्हारी मान्यता है। ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है, एकमात्र सम वस्तु विराजमान है। पंडिता सम दर्शिना सम। यहां विषमता तुम्हारी मानी हुई है, और मानी हुई विषमता को बाहर से नहीं हटाया जाता, अंदर से ही हटाया जाता है। वो तुम्हारे विचार के द्वारा ही हटेगी, किसी दूसरे के सहयोग से नहीं। दूसरे के सहयोग से यदि हम किसी परिस्थिति का सुधार करना चाहेंगे तो और फंस जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हमारे मन में आ गया कि व्यक्ति हमारे अनुकूल है और ये हमारी परिस्थिति में बड़ा अनुकूलता का सहयोग करता है तो राग हो जाएगा, फंस गए। हमें न किसी से राग और न किसी से द्वेष। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है, तो हमें इस अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग नहीं करना है। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आई है, चली जाएगी। क्यों आई है? हमें सुधारने के लिए आई है, हमें महात्मा बनाने के लिए आई है, हमें भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आई है। पक्का समझ लीजिए, अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा लाभदायक प्रतिकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति में बहुत जोर का हमारे हृदय में द्रवण होता है, और द्रवित हृदय में बढ़िया छाप लगती है। जैसे मोम को द्रवित करके जैसा चाहो वैसी छाप लगा लो। तो जब हमारा विषय संयोग, व्यक्ति संयोग, स्थान संयोग, परिस्थिति संयोग में अनुकूलता का भाव होकर हृदय द्रवित होता है तो उस समय उसका संस्कार पड़ता है। क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो हमें इस संस्कार से बचना है। हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्राप्त होने पर अनुकूलता का भाव नहीं आरोपित करना है। हमें हर्षित नहीं होना है, हमें सुखी नहीं होना है, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के द्वारा जो आपको सुख लग रहा है वो आपका माना हुआ है नहीं। सुख तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों के संग में, इसमें जो सुख होगा तो इसमें भी राग होगा, पर यह राग अनुराग होगा। जैसे भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को कहते हैं कि हे मां, संसार में जो आसक्ति की जाती है वही बंधन का कारण होता है, और जो संत महापुरुषों से आसक्ति की जाती है वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है।